कैसे हैं बच्चों? इससे पहले की कक्षा में वर्णों का उच्चारण स्थान बताया था हमने आप लोगों को। आशा है आपको समझ में आ गया होगा। और आज हम प्रत्याहार बनाना सीखेंगे। तो आज आप यहाँ से देखिए इस प्रत्याहार बनाना। तो इसकी परिभाषा बच्चों एक लाइन की कि जिनकी सहायता से कम शब्दों में अधिक से अधिक बात कही जा सके। थोड़े से शब्दों में अधिक बात कही जा सके उन्हें प्रत्याहार कहते हैं। माहेश्वर सूत्रों में से किसी भी बिना हलंत वाले वर्ण का पहला अक्षर ले लें और किसी हलंत वर्ण का दूसरा अक्षर ले लें। इन दो वर्णों के नाम के प्रत्याहार से बीच वाले सभी वर्णों का जो हलंत न हो बोध होता है। जैसे ध्यान से आप उदाहरण भी देख लेंगे। जैसे अ ई ऊड़ा रील रीक ए ओंग ए औच। इसमें यदि अ को च से मिला दें बच्चों, अ यानी कि पहला वर्ण इसमें जो था, और अ ई ऊ अ ले लिया, फिर अ ई ऊड़ा रील रीक ए ओंग ए औच लास्ट वाला च ले लिया। तो जब दोनों को मिला देंगे तो अच बन जाएगा। क्या बन जाएगा? अच प्रत्याहार। ठीक है। तो अच के अंतर्गत जो है आ ई ऊ री री ए ओ औ सभी स्वर आ जाते हैं और इस तरह हल के अंतर्गत सभी व्यंजन आ जाते हैं। आपको उसमें बताया गया अच जो होता है स्वर, पहले वीडियो को खोलेंगे तो अच्छे से अच को स्वर भी कहते हैं। ठीक है। तो अच, तो इसमें अच हमने आपको बताया यहाँ पर दिया गया है अ ई ऊड़ा ऋ ऋ ए औंग ए औच। अच ये हो गया। और हल जो होता है वहाँ के बाद से ह से लेकर के पूरा अंत तक जो है वो पूरा हल हो जाता है व्यंजन। तो बच्चों इसमें जो है हलंत वर्ण जितने बीच में हैं, अब शुरू से आप इसी उदाहरण को देखिए यहाँ पर। हाँ, इसको देखिए। अ ई ऊड़ा रील रीक ए औंग ऐ औच। तो पहला तो अ, लास्ट में ड़ है जो हलंत है, क है हलंत है, फिर इसके बाद ए औंग कांग ये भी हलंत है। तो बच्चों ये जो हलंत है, ये हलंत वर्ण जो है अंतिम हलंत वर्ण की इत संज्ञा हो जाती है हलंतम सूत्र से। जो अंतिम वर्ण है एक हलंतम सूत्र है, उससे जो है इसकी इत संज्ञा हो जाती है। और बच्चों तस्य लोपः सूत्र से इनका लोप हो जाता है। तो इनका लोप जब हो जाता है तो जो बचे हुए वर्ण होते हैं उन्हीं को यहाँ पर जो है प्रत्याहार बना दिया गया है। ठीक है, वो प्रत्याहार हैं। ये सब 14 माहेश्वर सूत्र से ही लिए गए हैं बच्चों। ठीक है। अब आपने एक तो इसमें समझ लिया कि हम अ और च को मिला देंगे तो अच प्रत्याहार बन जाएगा। और अच प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले ये वर्ण भी पूरे लिखे हैं। अ ई ऊ ऋ ली ए ऐ ओ औ, ये सारे स्वर हैं। हाँ, तो ये इसके अंतर्गत अच के अंतर्गत सारे स्वर आ जाते हैं। और इसी तरीके से जो हल है व्यंजन, उसके अंतर्गत सारे व्यंजन आ जाते हैं। अब आप नीचे देखेंगे बच्चों, नीचे देखिए यहाँ, तो ये जो आपके इसमें जो है प्रत्याहारों की संख्या 42 होती है। कितनी होती है? 42 यहाँ पर दिया है। प्रत्याहार की संख्या 42 होती है। और नीचे उसको विस्तृत रूप से बता रहे हैं। तो नीचे आप देखेंगे कि यहाँ से नंबर 1 पहला है अक प्रत्याहार। क्या है? अक प्रत्याहार। तो अक प्रत्याहार के अंतर्गत जब आप माहेश्वर सूत्र को पढ़ेंगे उसके अंतर्गत देखिएगा तो आ ई ऊ री और री अक के अंतर्गत आएगा। इसी प्रकार बच्चों एक बनाने के बाद आप जहाँ से जहाँ तक का अच बनता है, अक बनता है, अट बनता है, तो इस प्रकार से 42 सूत्र हैं। कितने?
42 अक, अच, अट, अण, अण, अम, अल, अश, इक, इच, इड, उक, एंग, एच, एच, खय, खर, गम, इचय, छर, छद, जश, झय, झर, झल, जश, झश, और बश, भश, मय, य, यण, यम, य, यर, फिर ल, वल, वश, शर, शल, हल और हश। ये आपके पूरे 42 प्रत्याहार हैं बच्चों। तो आप ध्यान से देखेंगे, जिस प्रकार से अच प्रत्याहार बनाया गया है, इसी प्रकार से आपको अन्य प्रत्याहार का भी निर्माण करना है। माहेश्वर सूत्र को देख करके करना है बच्चों, ठीक है। तो इसको आप इतना देख लेंगे, पूरे प्रत्याहार के अंदर जो है जितने भी 42, इसके 42, 14 माहेश्वर सूत्र से ही 42 प्रत्याहार का निर्माण हुआ है। और इसके आगे आप देखेंगे प्रयत्न। फिर क्या है प्रयत्न? ये पूरे 42 प्रत्याहार आप इसी के माध्यम से बनाएंगे, जैसा एक बताया गया उसी से समझ के। और नहीं समझ में आएगा बच्चों तो आप हमसे पूछिएगा, इस पे इससे संबंधित कार्य भी हम देंगे। तो प्रयत्न देखेंगे। प्रयत्न किसे कहते हैं? वर्णों के उच्चारण करने की चेष्टा को प्रयत्न कहते हैं। जो वर्ण है, ये सब वर्ण है ना, जो अलग अलग है, आ, ई, उ, ये सब अलग अलग क्या है? वर्ण है। वर्णों का जो उच्चारण करने की चेष्टा है, हाँ, उसी चेष्टा को प्रयत्न, प्रयास कहते हैं, ठीक है। ये 2 प्रकार का होता है। प्रयत्न कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है बच्चों। पहला अभ्यांतर प्रयत्न, ये है, और दूसरा बाह्य प्रयत्न, ठीक है। अभ्यांतर से तात्पर्य उस चेष्टा का है जो ध्वनि निकलने से पहले मुख के अंदर होती है, ठीक है। और बाह्य प्रयत्न किसे कहते हैं? तो कह रहे हैं मुख से वर्ण निकलते समय ही होता है। हाँ, जो अंदर होता है उसे अंदर वो होता है तो उसको अभ्यांतर कहते हैं। और बाह्य प्रयत्न क्या है? तो वो जो मुख्य से वर्ण के निकलते समय होता है उसको बाह्य बोलते हैं। आगे देखेंगे। इसमें अगला है बच्चों अभ्यांतर प्रयत्न। अभ्यांतर प्रयत्न देखिए। अभ्यांतर प्रयत्न में यह जो है बच्चों 5 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 5 प्रकार का होता है। पहला है स्पृष्ट। स्पृष्ट में इस प्रयत्न में जिह्वा उच्चारण स्थान को स्पर्श करती है, उच्चारण स्थानों को स्पर्श करती है, इसलिए इन्हें स्पर्श वर्ण कहते हैं। इसमें क से म तक के वर्ण आते हैं। क्या कह रहे हैं? इस प्रयत्न में जिह्वा उच्चारण स्थानों को टच करती है, स्पर्श करती है, इसीलिए इन्हें स्पर्श वर्ण कहते हैं। इसमें क से लेकर के म तक के वर्ण आते हैं बच्चों। दूसरा है ईशत स्पृष्ट। बोलने को देखिएगा, उच्चारण की ईशत स्पृष्ट। इस प्रयत्न में जिह्वा उच्चारण स्थान को थोड़ा सा टच करती है, थोड़ा सा स्पर्श करती है, इसमें य, र, ल, व वर्ण आते हैं ईशत स्पृष्ट में। अगला है विवृत। विवृत में क्या है? तो कह रहे हैं यह प्रयत्न स्वरों का है, इनके उच्चारण में मुंह को खोलना पड़ता है। इसके अंतर्गत आने वाले जो स्वर हैं वो अ, ई, उ, री, री, ए, ऐ, ओ, औ होते हैं। इसके बाद है ईशत विवृत। क्या है? ईशत विवृत। तो इसमें जीवा को कम उठाना पड़ता है, ज़्यादा नहीं उठाना पड़ता। तो इसमें श, ख, स,
ह, ये चारों वर्ण आते हैं। समृत देखेंगे नीचे, समृत, इसमें वायु का मार्ग बंद रहता है, प्रयोग करने में ह्रस्व अ का प्रयत्न समृत होता है, किंतु शास्त्रीय प्रक्रिया में अ का प्रयत्न अन्य स्वरों की भांति विवृत ही होता है। इसमें जो है वायु का मार्ग बंद रहता है, प्रयोग करने में ह्रस्व अ का प्रयोग समृत होता है, किंतु कह रहे हैं कि जो प्रक्रिया है इसकी अ का प्रयत्न अन्य स्वरों की भांति विवृत होता है। इसमें बाह्य प्रयत्न है बच्चों, अभी तक अभ्यंतर और बाह्य दो प्रयत्न हमने देखे। तो अभी तक आपने 5 प्रकार किसके देखे, तो अभ्यंतर प्रयत्न के। बाह्य प्रयत्न देखेंगे तो उच्चारण की उस चेष्टा को बाह्य प्रयत्न कहते हैं जो मुख से वर्ण निकलते समय होती है। जो अंदर होती है तो अभ्यंतर हो गया, जो उस समय होती है उसको जो है बाह्य प्रयत्न कहते हैं। यह 11 प्रकार का होता है बच्चों। व्यवहार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण, उद्दात, अनुद्दात और त्वरित। आपके जो सिलेबस में इतना है, तो आप लोग यहाँ तक आपका ये भाग है पूरा खंडचर का, तो आप ध्यान से ये पूरी चीज़ों को देख लेंगे और इससे संबंधित गृह कार्य हम ग्रुप पर देंगे, आप उसको करेंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर आपका प्रत्याहारों का सामान्य परिचय एवं वर्णों का उच्चारण स्थान क्रम जो है ये यहाँ पर खत्म हुआ, और क्वेश्चन आंसर आप इससे संबंधित करेंगे उसके माध्यम से, वीडियो के माध्यम से। ठीक है, इतना ही बच्चों। इसके बाद हम आपको कार्य भेज रहे हैं, उसको गृह कार्य को आप करके दिखाएंगे इसको।